जी, इम्प्लीमेंटेशन में अगर दिक्कत है, तो आपको क्या लगता है कहाँ से महिलाओं को मदद मिलनी चाहिए? क्योंकि जो एक बेसिक सवाल आता है कि महिलाओं के पास रिसोर्सेज़ नहीं होते कि वो कानूनी प्रक्रिया में जाएँ, इतनी लंबी लड़ाई लड़ें। और इसके कार्यक्रम में आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि अगर महिला को भाई या परिवार प्रॉपर्टी में हक नहीं दे रहा, तो वो कहाँ से शुरुआत करे? एक कदम पीछे लेके इसको एनालाइज करेंगे तो थोड़ा क्लियरली और समझ में आएगा। जो 3-4 इश्यूज हैं जिसकी वजह से महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन में। एक वजह है रिलीजन का, कि हर रिलीजन के हिसाब से रिकग्निशन दिया गया है कि आपका धर्म जो कहता है आप उसके हिसाब से कहीं कहीं पे आप बदलाव कर सकते हैं, महिला को अलग ट्रीट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इम्प्लीमेंटेशन का कि यूनिफॉर्मिटी हो। जी। जहाँ पे भी आप डिस्क्रिशन छोड़ेंगे किसी धर्म के आधार पे या लोकेशन के आधार पे या ट्राइबल राइट्स के आधार पे, वहाँ सडनली आप एक एक कमोडिटी और वुमेन में फर्क नहीं कर रहे। जैसे कोई घर या सामान आप कह देते कि भैया आप इसकी सक्सेशन आप अपने लोकल जो आपकी कानून है उसके हिसाब से लीजिए, आप महिला को भी उसी कटघरे में आके खड़ा कर देते। इसकी वजह से सोच कभी नहीं बदलती है। जो धर्म को चलाने वाले लोग हैं या ट्राइबल लॉज को जो जहाँ पे है जिसको डिस्क्रिप्शन मिली है, उनको लगता है कि जैसे वो कमोडिटीज के बारे में डील कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि इसके साथ क्या हो उनके कानून के हिसाब से, वैसे ही वो वुमेन के राइट्स के ऊपर भी इस तरह की अप्रोच रख सकते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत जरूरी है कि मूल तौर पे एक इंसानी रूप में महिला को रिकग्निशन मिले और बड़ी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग हो कि एक इंसान की जितनी भी राइट्स हैं वो सारे राइट्स वुमेन की हैं, और कोई धर्म या ट्राइबल कानून या लोकल लॉ या स्टेट लॉ इसके बीच में नहीं आ सकता। ये मूल परिवर्तन बहुत जरूरी है। ये लॉ मेकिंग की तरफ से भी सोच में अंतर आना चाहिए, और कोर्ट्स में तो ऑलरेडी इसकी तरफ काफी आगे कदम लिए गए हैं। दूसरा चैलेंज है अवेयरनेस की, जी। कि चूंकि हम लोगों का देश ऑलरेडी एक डेवलपिंग कंट्री है और साक्षरता का मापदंड सब जगह अलग अलग है, और जहां घरों के अंदर भी देखा जाता है तो साक्षर किसको बनाया जाए। कुछ पुराने आंकड़े भी हैं, आपने भी पढ़े होंगे कि पहले पुरुषों को ज्यादा आगे बढ़ावा दिया जाता है कि पुरुष कमा के लाते हैं और इस तरह की धारणाएं। तो महिलाओं को चूल्हा और घर की रसोई संभालना और घर का अंदरूनी काम करना, जिसके लिए शायद पढ़ाई की ज्यादा आवश्यकता नहीं है कुछ लोगों की सोच में। तो ये सब की वजह से, साक्षरता में कमी की वजह से अवेयरनेस, अब आप कानून है, राइट्स हैं उनके, बट उनको पता ही नहीं है क्या राइट्स हैं। और किसी ने अखबार में पढ़ भी लिया कभी 12 अगस्त की सुबह कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई जजमेंट दिया है, तो उसको कुछ भी नहीं मालूम है कि इस जजमेंट के साथ हम क्या कर सकते हैं। हम चाहें यदि अपने राइट्स को इन्फोर्स करना तो यही कैसे कर बड़ी बात सकते। है। तो बिल्कुल वो पढ़ के खबर की तरह पढ़ के भूल जाते हैं। तो अवेयरनेस एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस कैसे लाई जाए, इसकी एडवोकेसी में कौन 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 शामिल हो सकता है, ताकि जिस तरीके से हम बाकी चीजों में अवेयरनेस बढ़ाते हैं, कोरोना ले लीजिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, नहीं तो दिक्कत होगी। अचानक इतनी बड़ी आपदा आई तो कितना हम लोग कम्युनिकेशन सडनली कितना इम्प्रूव कर गया कि कोने कोने में घर के हर एक सदस्य को पता है कि कोरोना को कैसे हैंडल करना है। आई थिंक वुमेन राइट्स को इस तरह का इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, तभी जाके अवेयरनेस बढ़ेगी। और फिर उसमें अवेयरनेस में क्या बताया जाए, कितनी मिनिमम इंफॉर्मेशन हो जो हर एक महिला को दी जाए, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहू हो, किसी की धर्मपत्नी हो, जिस भी रूप में हो, उनको पता रहे कि हमारी ये राइट्स है प्रॉपर्टी को लेके। तीसरा इशू है जो पेट्रियार्कल सोसाइटी हमारी है, पुरुष प्रधान जो व्यवस्था रहा है हमारा, जिस भी कारण से रहा हो, बट उसकी वजह से वो धीरे धीरे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में ऐसी इस तरीके से पर्कुलेट कर गया है कि एक महिला होने का मतलब है कि आपको घर छोड़ के जाना है, और घर छोड़ के इस तरीके से जाना है कि बाकी जो लोग रह जाएंगे उनकी कोई व्यवस्था आप डिस्टर्ब करके ना जाएं। तो सडनली महिला जब सोचने भी शुरू करे इस तरह की चीजों के बारे में, तो महिला एक तरफ और बाकी जो लोग घर में रहने वाले हैं वो एक तरफ, ये इतनी बड़ी एक फियर फैक्टर हो जाती है।
प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट होते हैं। हमने खुद बहुत देखा है, बहुत नजदीकी से देखा है कि इस तरह के प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट होते हैं कि एक महिला अल्टीमेटली मजबूर हो जाती है कि चलो ठीक है, मैं त्याग देती हूँ, इतना प्रेशर नहीं ले सकती हूँ, मेरे लिए मेरे पति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या भाई इंपॉर्टेंट है, जो भी है। मतलब एक व्यवस्था जो पारिवारिक होती है, सोशल होती है, एक तरीके से उसके सामने, प्रेशर के सामने घुटने टेकने पड़ जाते हैं। इसका इलाज बड़ा सरल तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ है जो पारदर्शिता यदि रखी जाए और यदि महिला के लिए बहुत आसानी से हेल्प मिलने की व्यवस्था रखा जाए, तो ये प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट करने में काफ़ी रिडक्शन हो सकती है। आप और एरियाज को देखें, वुमेन्स के कंसर्न्स को लेके, मैरिटल इश्यूज हो, कस्टोडियल इश्यूज हो, उनके खिलाफ फिजिकल हार्म के इश्यूज हो, इन सारे इश्यूज में सरकार ने, समय समय के सरकारों ने ये पाया है कि तराजू एक तरीके से एंटायर सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस महिला के खिलाफ ज्यादा रहती हैं। तो एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स हैं, हर एक थाना लेवल पे कहीं कहीं है, जिला लेवल पे है, प्रोसीडिंग्स जहाँ कोर्ट में चलती है वहाँ एक वो विंग अलग है जो महिलाओं को सपोर्ट करता है, असिस्ट करता है। तो प्रॉपर्टी को लेके ऐसा क्यों नहीं सोचा जाता? बिकॉज प्रॉपर्टी इतनी मूल चीज है कि बराबरी का एक सेंस ऑफ इक्वालिटी लाने के लिए संपत्ति में बराबरी और आसानी से उस बराबरी के हक को जता पाना, उस हक को इम्प्लीमेंट कर पाना, ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट महिलाओं को दी जाए, ताकि किसी को यदि अपने इस हक को जताना है या इसको इन्फोर्स करना है, तो किसी के ऊपर हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, किसी के दया या सपोर्ट या उनके प्रेशर ना देने के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। वो बस अपना एक दरखास्त दे दे, छोटी सी खबर दे दे। PIL मॉडल से हम लोग बहुत पुराने वाकिफ हैं। एक चिट्ठी दे दे बाय कुरियर या स्पीड पोस्ट कि ये प्रॉपर्टी है, मैं फलाने तौर पे एक महिला, जैसे धर्मपत्नी के तौर पे या माँ के तौर पे या बहन के तौर पे मेरा ये हक बनता है और आप मुझे सपोर्ट करें। और ये इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ के परिवार को शो कॉज करके उनसे डिटेल्स मंगा के एक पूरी स्टडी करके और जो भी जरूरत है उसको फिर सिविल कोर्ट के सामने पेश करे और अप्रोप्रिएट डायरेक्शन ले। इस तरह का एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये मात्र एक अच्छा ख्याल या अच्छा सोच बन के रह जाएगा काफी आने वाले समय तक। और लास्ट एक हमारे लैंड होल्डिंग्स को लेके बहुत एक अजीब सी, शायद वो इकोनॉमिक इशू है, बट उसको सरकारी तौर पे सपोर्ट मिला हुआ है कि लैंड होल्डिंग्स एक मिनिमम साइज की होनी चाहिए, तभी वो कल्टीवेटेबल रहेंगी। तो इस सोच को भी लेते हुए काफी स्टेट्स ने ये सपोर्ट किया है कि महिलाओं को एग्रीकल्चरल लैंड में जमीन मिलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो शादी के बाद कहीं और चली जाती है। ऐसी आज के दिन में ये धारणाएं, इनका कोई बुनियाद नहीं है। और मेरे ख्याल से लैंड होल्डिंग की इश्यूज अपनी जगह है, बट उसके ऊपर राज्य सरकारों को वुमेन राइट्स को और ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की पर्सपेक्टिव से वुमेन राइट्स को देखते हुए अपने ये पोजीशंस जो क्रिएट हुए हैं इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक 70 सालों में, उस पर थोड़ा रिव्यू करने की जरूरत है। उस पर सरकारों को अपने सोच पे, लैंड होल्डिंग्स पे रिस्ट्रिक्शंस या इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस की महिलाओं को लैंड नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चरल लैंड, जहां भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये प्रावधान है, उन चीज़ों पे बदलाव लाने की बहुत अर्जेंटली जरूरत है। आई थिंक ये कुल मिला के ये 4-5 चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंटेशन को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देती हैं। और एक आधा दुक्का केस कोई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है तो उस पर जजमेंट आ जाता है, पर बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है अभी तक, जिसके लिए 2005 के कानून में 2005 में अमेंडमेंट किया गया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट।